के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश से पूर्वांचल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मऊ जनपद में लगातार 2 दिनों से हो रही वर्षा से घोसी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के एक परिवार का कच्चा मकान ढहने से उसकी पूरी गृहस्थी खाक हो गई। आलम यह है कि परिवार वालों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। झोपड़ी में रखे सामान सहित खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। ऐसे में गांव वालों की मदद के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कोई प्रशासनिक मदद पीड़ित के घर नहीं पहुंचा है। कल शाम को तो आपको कितना नुकसान हुआ है? 20-25 हज़ार का। और इसमें क्या क्या रखे थे आप? चौकी था, कपड़ा लत्ता था और राशन था। सब सामान भीग के खत्म हो गया है कि है बचा है? भीग गया है, सब सड़ गया है। सब। पति ने अपनी ही पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के सनिहापुर बिहमरान गांव का है, जहां पर संतोष नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। ऐसी हृदय विदारक घटना को सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया। रश्मि के परिवार वालों ने बताया कि दोनों ने 8 माह पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन आरोपी के अनुसार उसको लगता था कि रश्मि के किसी और मर्द के साथ अवैध संबंध है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला ये रहा साहब, उसकी दहेज की वजह से पहले ससुराल में उसकी लड़ाई चल रही थी। इसने हमारे एक रिश्तेदार में हमारे बानोई राम गोपाल, उन्होंने इस लड़के को संबंध में बताया। जब से साहब शादी करी, पूरा सामान दिन ढोके। संतोष शर्मा। 4 नवंबर या भाई अब साल भर नहीं बे, 4 नवंबर का करी रहा साहब 2016 में। ये रश्मि नाम की एक महिला है और उसका बच्चा है 5 साल का, यश नाम का। इनकी दोनों की हत्या हो गई है और इसमें धारदार हथियार का प्रयोग हुआ है। ये जो प्रथम दृष्टया अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इसके पति ने दोनों की हत्या की है। बदहाल होती कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली से गुस्साई महिलाओं ने शहर कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा किया। पूरा मामला शहर कोतवाली के निझाई इलाके में नाबालिग छोटू की निर्मम हत्या कर शव को अटैची में बंद कर फरार चल रहे आरोपियों से जुड़ा है। पूरे मामले की खुद जांच कर रहे एसपी संजीव त्यागी आए दिन नई कहानी गढ़ते नजर आ रहे हैं और महज अंधेरे में तीर चला रहे हैं। पुलिस के कार्यशैली के खिलाफ परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, मोदी सरकार में देश का चौमुखी विकास हुआ है। दरअसल केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ये बातें गाजीपुर के शहीद स्मारक इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश की विकास दर तेजी से बढ़ रही है। जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी से महंगाई घटेगी और सामान्य उपभोग की वस्तुएं सस्ती होगी। भोग और विलासिता की वस्तुओं पर ज्यादा कर लगाकर हमारी सरकार अमीरों से पैसा वसूलेगी। साथ ही उन्होंने और गाजीपुर सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने विद्यालय परिसर में वृक्ष भी लगाए। तो मोटे तौर पर 99.9% चीजों के दाम जिनका उपयोग और उपभोग सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग करते हैं, उनकी कीमतों में कमी होने वाली है, महंगाई की दर घटने वाली। और जो दूसरी बात, जिस आर्थिक विकास दर की बात मैं कर रहा था, देश नहीं दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल एक जीएसटी से 1 वर्ष बाद इस देश की आर्थिक विकास दर कम से कम 1.5 से 2% बढ़ेगी। दरअसल मामला मेरठ के थाना कोतवाली के बुढ़ाना गेट का है, जहां क्षेत्र स्थित विद्यार्थी कॉपी कंपनी में चोरी हो गई। कंपनी के मालिक अनुज सिंघल बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता हैं। व्यापारी ने बताया कि उन्हें फोन से जानकारी मिली कि उनकी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं और शटर खुला है, तो व्यापारी मौके पर पहुंचा और अपनी दुकान का हाल देखकर दंग रह गया। दुकान के ताले टूटे थे और ऑफिस के गल्ले में रखे 8.5 लाख रुपए भी गायब थे। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस एवं बीजेपी के नेताओं को दी। बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराज हुए, क्योंकि चोरी की घटना पुलिस चौकी के बिल्कुल बराबर की थी और पुलिस का कुछ पता नहीं था। घटना तो दुखद है। यहाँ पे हम इस दुकान में खड़े हैं, यहाँ पर रात में शटर उठा के और कैश कुछ रखे हुए थे काउंटर में, उसको ले गए ऐसे। और चूंकि एकदम हमारी चौकी के बगल का मामला है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दुखद है।
हमारी जो फैंटम्स या जो भी हमारी पेट्रोलिंग यूनिट्स इधर काम करती है, हमें उसकी लापरवाही तो स्पष्ट नज़र आ रही है। हम इसमें उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद अगर कोई उनकी लापरवाही एकदम सामने आएगी मैं उसकी खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सरकार ऊपर से बैठ कर इनको सुधारने का काम भी करेगी, तब इनको पता लगेगा कि सरकार क्या चीज़ होती है। इन्होंने जो आज घटना घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है। और सीओ साहब अभी आपके सामने आ रहा है, जब मेरे कप्तान साहब से फोन पर बात की उसके बाद इंस्पेक्टर भी उसके बाद आए हैं, तो जब इनकी इतना लापरवाही है तो उसको तो हम व्यवस्था करेंगे। चोरी तो ना खोलनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इनके प्रतिष्ठान का व्यक्ति इसमें जानकारी देने वाला तो कम से कम है। चोरी खुलने से पहले बाकी आगे क्या कार्रवाई करनी हम करेंगे। 7 बजे पर फोन आया कि आपकी दुकान के प्रतिष्ठान के ताले टूटे हुए हैं, शटर थोड़ा खुला हुआ है। हम भागे भागे अपने घर से यहाँ आए तो यहाँ पुलिस को चौकी में इन्फॉर्म हुआ, 100 नंबर पर इन्फॉर्म हुआ, तो चौकी से सिपाही आए, उन्होंने खुलवाया शटर को देखा, तो हमने देखा हमारे ऑफिस का भी शीशा टूटा हुआ है और गलिए का भी ताला टूटा हुआ है। और वहाँ से जो पैसे जितना भी कैश था करीबन 8.5 लाख रुपये था, वो सब गायब। मामला बीती 28 तारीख कानपुर के किडवई नगर थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल का है, जहां एक 15 दिन के मासूम बच्चे की सांस लेने में तकलीफ की वजह से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले अमोघ पांडे की पत्नी मानवी किडवई नगर स्थित पीपीएम हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था, जहां उसे सांस लेने में परेशानी के कारण इलाज कर रहे डॉक्टर अनुराग कटियार ने बीती 10 तारीख को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया था। फिर सुबह बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर के मौके पर न पहुंचने से बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और कार्यवाही शुरू कर दी है। एक बच्चा पीपीएम हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, 15 दिन करीब यहाँ भर्ती रहा, 2 दिन पहले यहाँ से डिस्चार्ज हुआ है। आज सुबह उसकी डेथ हुई तो परिवारजन उसको लेके यहाँ आए थे। डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इन लोगों का ये कहना है कि साहब डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, इस बात को लेकर के वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारा इलाज का पैसा वापस किया जाए। कोई लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आ गए हैं, दोनों पक्षों की अस्पताल की और उनकी वार्ता हो रही है। जो भी सॉल्यूशन होगा इसका भी निकल जाएगा। दिक्कत थी सांस लेने में, रुक के लेने लगा तो उसको दूध पिलाया, 1 चम्मच दूध पिलाने के बाद उसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर को फ़ोन किया वहीं घर से कि डॉक्टर साहब बच्चे की हालत नाजुक है, हम अस्पताल लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा पीपीएम लेकर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। और अब तक भी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। अनुराग कटियार है लापरवाही। डॉक्टर साहब ये जानते थे बच्चे का इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, इसलिए इन्होंने अपना नाम खराब होने से बच्चे को पहले डिस्चार्ज कर दिया कि अस्पताल में यदि बच्चे को कुछ हो जाएगा तो यहाँ अस्पताल की बदनामी होगी प्लस मेरा नाम खराब होगा। लगातार सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां बच्चों ने सूबे के मुख्यमंत्री से कहा कि योगी अंकल देखिए, हम जान हथेली पर लेकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। बीते दिनों शहर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हमारी सरकार बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, बैग, किताबें दे रही है और हमारा फोकस बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का है। इसके लिए हमारे विधायक व मंत्री एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेंगे। कल हमने खंड शिक्षा अधिकारी और डीसी सिविल को कई जगह भेजा था, जैसे फील खाना में भेजा, जहाँ प्लास्टर गिर रहा है और जहाँ या तो रिस्क है वहाँ से हम शिफ्टिंग का कार्य करेंगे। उन्हें बच्चों को वहाँ से हटाएंगे और जो विद्यालय पास में होगा वहाँ शिफ्ट करेंगे। कोई भी रिस्क ना हो इसके हम इसी अवधि में 2-4 दिन के अंदर पूरा परीक्षण करा लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी और नगर शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से। स्कूल बर्रा की ऐसी स्थिति यहाँ पर बच्चे जान हथेली में लेके पढ़ रहे हैं और मैडमें भी जान हथेली में लेके पढ़ा रही हैं। बच्चे छाता लेके पढ़ते, कब किस वक्त कोई घटना हो जाए कोई भरोसा नहीं। देखिए पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है, बच्चे भी कैसे क्या। योगी सरकार ने अभी आपका शिक्षा बजट ना पास किया और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ भी किसी वक्त भी अनहोनी हो सकती है।
अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। हमले में 8 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसको देखते हुए वृंदावन में आज दर्जनों साधु संतों ने मिलकर मृत श्रद्धालुओं की आत्म शांति के लिए हवन यज्ञ में आहुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की और विरोध करते हुए कहा कि अगर सरकार से धार्मिक यात्राओं को नहीं संभाला जाता है तो सरकार को फौज के हवाले इन यात्राओं को कर देना चाहिए और हमें विश्वास है कि हमारी जो सेना है वो इन यात्राओं का पूरा ध्यान रखेगी। आज सनातन संस्कार सेवा संस्थान के तत्वावधान में आनंद वाटिका स्थित समस्त संत और ब्राह्मणों के माध्यम से ये शांति यज्ञ किया गया है, जो कि अमरनाथ यात्रा पर हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों के ऊपर आतंकवादियों ने जो एक निर्दयी, निर्मम और मानवता को समाप्त करने वाली अथवा बड़ा ही मन को पीड़ा करने वाली जो आतंकवादी घटना हुई है, उस घटना के विरोध में अथवा उन मृत आत्माओं की शांति हेतु ये यज्ञ का, लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।